पार्ट 5 में हम देख चुके हैं सूनियन और जुन की किस अधूरी रह गई थी, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं सूनियन का एग्जाम हो रहा था और जुन आकर बाहर उसका वेट करता है। वो आकर उसे बताती है कि उसका पेपर मस्त गया, तो डेट पर चले। इधर टूटू लिंगजुआन के पार्ट टाइम जॉब पर खुद जॉब कर रही थी, तो बदले में ऑनर बताती है कि लिंगजुआन बहुत पुअर है, उसके डैड ने गैम्बलिंग करके बहुत कर्जा कर लिया था, इसलिए लिंगजुआन बहुत मेहनत करता है। फिर टूटू सबके लिए मिल्क टी लेकर आती है, पर कहती है ये लिंगजुआन ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। वो उससे लिंगजुआन के बारे में पूछने लगे थे, तो वो उसके डैड के बारे में बताने ही वाली थी, तभी लिंगजुआन उसे खींचकर बाहर ले आता है और कहता है तुम मेरी हेल्प करके मुझ पर दया मत दिखाओ, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं, और चला जाता है। जिससे टूटू गुस्सा हो जाती है और फिर लिंगजुआन ट्रेनिंग में भी नहीं आता। पर मैच होने में कम ही टाइम रह गया था, इसलिए सूनियन थोड़ा परेशान थी। तो जैंग और जुन लिंगजुआन को ट्रेनिंग में आने को कहते हैं। सूनियन को कल के मैच की चिंता में नींद नहीं आ रही थी, और टूटू का लिंगजुआन से झगड़ा हो गया था, तो उसे भी नहीं आ रही थी। फिर मैच वाला दिन आता है, वो सब लिंगजुआन का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ लिंगजुआन आ जाता है, पर कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। फिर किंगमिंग और शेनहुआ में मैच स्टार्ट होता है। इस बार मैच टक्कर का था, क्योंकि शेनहुआ की ऑफिशियल टीम को चूरा ने लीड किया था, पर किंगमिंग में जुन बॉल लिंगजुआन को पास नहीं करता, इसलिए वो गोल नहीं कर पाते। एना उन्हें चीयर कर रही थी, पर किंगमिंग टीम कोऑपरेशन से नहीं खेल रही थी, इसलिए शेनहुआ का कैप्टन जियाची बहुत अच्छा खेलता है, पर जुन से अच्छा नहीं। बट फिर भी शेनहुआ के स्कोर ज़्यादा थे, इसलिए फर्स्ट हाफ के बाद जियाची सूनियन को छेड़ रहा था, जिससे सूनियन को गुस्सा आ जाता है, और फिर वो किंगमिंग के प्लेयर्स को कोऑपरेशन से खेलने को कहती है। वो लिंगजुआन को टूटू के अर्न किए हुए कार्ड्स देकर कहती है शायद तुम्हें बास्केटबॉल से ज़्यादा पैसे कमाना ज़्यादा पसंद है, पर टूटू तुम्हें ज़्यादा प्यार करती है। सबके जाने के बाद जुन सूनियन को हक करके एनर्जी लेता है। फिर सेकंड हाफ में किंगमिंग टीम कोऑपरेशन से खेलती है। जब लिंगजुआन गोल करता है तो टूटू उसके लिए बाइट हर्ट बनाती है। जुन के साथ साथ शैन भी बहुत अच्छे स्कोर बना रहा था, पर तभी वो गिर जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था, तो उसके बदले में कौन खेलता, इसलिए सूनियन शैन के बदले में आ जाती है। पहली बार फीमेल प्लेयर को देख सब लोग हैरान थे, पर प्रिंसिपल खुश थी। एना भी सूनियन को चीयर अप करती है, क्योंकि वो पर्सनल मैटर्स और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग समझती है। फिर लास्ट मिनट्स पे किंगमिंग सिर्फ एक स्कोर पीछे थी, तो लिंगजुआन गोल करने वाला था, पर उसे टूटू की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उसका लिंगजुआन के लिए अफेक्शन खत्म हो गया, तो वो गिर जाता है, पर सूनियन गोल कर देती है। वो सब बहुत खुश थे, पर तभी जियाजी गोल कर देता है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड बाकी थे और शेनहुआ टीम जीत जाती है। तो जियाजी कहता है किंगमिंग टीम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी खेली। सूनियन हारने के बाद भी सबको चीयर अप करने के लिए डिनर पे चलने को कहती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। इधर एक लड़की जिसका नाम याओ है, जुन के ग्रैंडपा से बातें कर रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि वो जुन से एक तरफा प्यार करती है, पर जुन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। फिर ट्रेनिंग के बाद सूनियन टूटू से पसीना पोंछने के लिए टॉवल मांगती है, पर वो अपने और लिंगजुआन के लिए ऑनलाइन कपल टी शर्ट देख रही थी। तो सूनियन कहती है पर तुम दोनों तो अभी कपल नहीं हो। वो कहती है फिर क्या हुआ, पैसे बचाने के लिए लिंगजुआन हमेशा सेम टी शर्ट पहनता है, तो उसे डिस्काउंट बोलकर मैं ये टी शर्ट उसे दे दूंगी और सब समझेंगे हम कपल हैं। जुन भी उनकी बातें सुन रहा था। तो नेक्स्ट डे सूनियन को पसीने में देख वो उसे अपना टॉवल दे देता है, जिसे देख टूटू कहती है अरे ये तो लवर्स की कपल टॉवल है। तो सूनियन स्माइल करके उसका थैंक यू करती है और बहुत खुश होती है। तो सूनियन सिर्फ डिनर पे जाने के लिए कपड़े चूज करने में बहुत टाइम लगा रही थी। तो टूटू कहती है कहीं तुम्हारा डिनर के बाद जुन के साथ कहीं जाने का प्लान तो नहीं। वो कहती है गंदी, पता नहीं क्या क्या सोच रही है, मैं अभी डिनर को चेंज करके ब्रेकफास्ट को कह देती हूँ सबको। फिर नेक्स्ट डे सूनियन रेडी होकर जुन से मिलने आती है, पर तभी वहाँ याओ आ जाती है, जो जुन से कहती है ग्रैंडपा ने कहा है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और उसे जुन का हाथ पकड़ते सूनियन को बर्दाश्त नहीं होता, पर जुन सूनियन का हाथ पकड़ कहता है ये मेरी। तभी सूनियन कहती है मैं इसकी कोच हूँ। दूर से याओ को देख एना कहती है मैं इसकी बजाय सूनियन को अपनी लव राइवल बनाना ज्यादा पसंद करूंगी। अरे हाँ, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो मुझे हेल्पर की जरूरत है।
और सुनेन को याओ को भगाने के लिए साथ मिलकर काम करने को कहती है। याओ टीम को डिस्टर्ब न करे इसलिए वो भी मान जाती है और फिर दोनों स्कूल गार्ड को बोलकर याओ की रॉन्ग पार्किंग कार को डिटेन करवा देती हैं। ये देख याओ गुस्से में थी। टूटू कहीं काम से कुछ दिनों के लिए जा रही थी पर उसने अपने हिस्से के काम के लिए एक वॉलेंटियर को हायर कर लिया था और फिर पता चलता है कि वो वॉलेंटियर तो और कोई नहीं याओ है, जो सबको फ्री में शॉपिंग कार्ड गिफ्ट देती है। तो सुनेन सोचती है मैं तेरा अच्छे से वेलकम करूंगी और वो दोनों सबके लिए पैक्ड लंच मंगवाती हैं और सूप भी। और फिर ट्रेनिंग खत्म होते ही कोर्ट की सफाई करने को कहकर साथ में ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करने को कहती हैं। तो याओ इतने सारे काम में जुन को उसकी हेल्प करने को कहती है पर जुन कहता है तुमने ही वॉलंटियर किया है वरना छोड़ दो, और वो चले जाते हैं। पर जाते हुए जुन सुनेन को साथ चलने का इशारा करता है तो वो भी ऐना को बहाना मार भागकर जुन के पास आ जाती है। जुन कहता है तुम उसे बता दो ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है नहीं, हम उसके जाने के बाद सबको बताएंगे, तब तक छुपा के रखेंगे। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में ऐना वहाँ डॉगी ले आई थी जिससे याओ को एलर्जी थी क्योंकि ऐना ने ये जानबूझकर किया था। तो सुनेन उसे ऐसा करने से मना करती है तो जुन याओ को बाहर ले जाता है और उसे बता देता है मैं सुनेन को लाइक करता हूँ तो तुम जा सकती हो। ये सुन याओ चिढ़ जाती है और सुनेन भी उनकी बातें छिपकर सुन रही थी। सुनेन सारे पेपर्स में पास थी तो वो बहुत खुश होती है और वो जुन को भी मैसेज कर बताती है। मॉम को जब ये पता चलता है तो वो भी खुश होती हैं। इधर जुन ने फेस कवर कर रखा था पर सब गर्ल्स उसे हैंडसम कह रही थी और वो तो सुनेन से मिलने आया था। सुनेन चुपके चुपके उसे ब्रिज पर ले आती है क्योंकि उन्हें अपना रिलेशन सीक्रेट रखना था। जुन उसकी स्टडी में हेल्प करने के बदले उसे कुछ देने को कहता है और वो था किस, और वो उसे किस करने ही वाला था। तभी सुनेन को चूरेन का फोन आता है जो किंगमिंग और शेनुहा को साथ में वीडियो गेम खेलने के लिए कहता है। पर चूरेन का नाम सुनते ही जुन वीडियो गेम खेलने के लिए मना कर देता है। फिर जैंग उसे याद दिलाता है कि चूरेन कोच के साथ अकेला होगा तो जुन कहता है मैं भी देखता हूँ चूरेन क्या करता है। इधर सुनेन और टूटू देखती हैं कि किंगमिंग टीम के प्लेयर्स स्टेशन से आ रहे हैं और शेनुहा टीम के प्लेयर्स भी स्टेशन से आ रहे हैं। शेनुहा का हैन टूटू को क्यूट कहता है तो लिंगसन कहता है तू अपने काम से काम रख ले। तभी वहाँ जुन, लुए और ऐना भी आ जाते हैं और फिर वो सब वीडियो गेम खेलने आते हैं। जुन सुनेन और चूरेन को साथ में जाता देख ऐना जाने लगती है पर लुए उसे अपने साथ ले जाता है। टूटू को हैन के इतना करीब देख लिंगसन को गुस्सा आ रहा था। इधर जुन और चूरेन की गन फाइटिंग चल रही थी और दोनों बराबरी पर थे तो सुनेन बोर होकर टूटू के साथ चली जाती है और वो दोनों उसके पीछे। चूरेन कहता है मैं किंगमिंग और शेनुहा का मैच फिर से करवाऊंगा क्योंकि मैं सुनेन को सैड नहीं देख सकता। जब सुनेन गिफ्ट में मिला हेयर बैंड चूरेन को देती है तो जुन जेलस था और उसे करीब कर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे। चूरेन तो हैरान था ही। तभी बाकी सब भी आकर ये सुन लेते हैं। फिर हम देखते हैं सबने ही सेम हेयर बैंड पहन रखे हैं क्योंकि ये जुन का प्लान था। रात को सुनेन सोचती है जुन ने सबके सामने हमारे लव के बारे में बता दिया, मैं कोच हूँ, कितने एम्बेरस हो रही हूँ। और फिर वो डैड की डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा था अगर कोच और प्लेयर में लव होगा तो प्लेयर हार्मोन्स की वजह से मैच पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे जुन सुनेन को देखे जा रहा था पर वो उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन जुन ने उसे प्रपोज किया था पर सुनेन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए सब उसका आंसर जानना चाहते थे। पर वो सबको ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहती है और फिर जुन को देख सोचती है मुझे खुद के हार्मोन्स पर भी कंट्रोल करना होगा। और फिर सबकी पोजीशन सही करने लगती है पर वो जहाँ भी जाती जुन उसके पीछे पीछे तो वो उससे दूर होती। फिर वो उससे अकेले में पूछता है तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, पर वो बहाना मार चली जाती है। जुन कहता है वो क्लियरली मुझे लाइक करती है पर छुपा क्यों रही है। जब वो उसके बार बार पीछे पड़ा हुआ था तो वो उसे कहती है एक कोच और प्लेयर में लव नहीं हो सकता क्योंकि ये टीम के लिए अच्छा नहीं, तो हमारे बीच कुछ नहीं होगा। पर वो उसकी ना को एक्सेप्ट नहीं करता और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।